Hello friends, welcome to my YouTube channel Normal Lamba. I hope that you have watched my earlier episode on bone and joint pain and treatment. In continuation of that, in today's episode, I'll be showing you demonstration of physical exercises by physiotherapists of Apollo Hospitals. If you have not subscribed to my YouTube channel Normal Lamba, please do so and don't forget to press bell icon. Thank you very much. God bless you. When you exercise, it improves the overall musculoskeletal health. Not only that, apart from physical well-being, ये mental well-being को भी improve करता है. अब ये mental well-being को कैसे करता है? जब आप एक exercise करते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आता है, और उसके बाद एक feel good हार्मोन होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं. तो जब सेरोटोनिन रिलीज होता है तो एक्चुअली फील वेरी गुड. तो एक्सरसाइज करने से फिजिकल वेलबींग है, लेकिन ये ओवरऑल मेंटल वेलबींग को भी काफी हद तक इंश्योर करता है कि वो काफी इम्प्रूव हो. और एल्डरली में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज का रोल, बिकॉज नॉट ओनली इट अफेक्ट्स ऑन जॉइंट्स बट ओवरऑल सिस्टम says that cardiovascular system में बहुत ये इम्प्रूव करता है. कस्टम मेड करें, टेलर मेड करें, और फिर हम एक सुपरविजन के साथ एक्सरसाइजेस करें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, कौन सी एक्सरसाइजेस करें, बिकॉज देयर आर वैरायटीज ऑफ लेना भाग गया. सबसे इम्पोर्टेंट पिवोटल रोल है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जब आप एक छोटा डंबल्स के साथ करते हैं, और आजकल बहुत कलरफुल बैंड्स भी आ गए. अभी हम लोग वो डेमोंस्ट्रेट करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये हमारे बोन्स में, डॉक्टर गुप्ता ने बताया, सदाजी बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस एक सिंपल मैंने तो आप तो 40 के लग रहे हो ऑनगोइंग बोन डिजीज है, लेकिन हमने रिसर्च में ये भी देखा कि एक्सरसाइज करते हैं तो वी कैन रिवर्स एजिंग प्रॉपर्टीज आल्सो. और बहुत हद तक स्केलेटल मसल्स है, जो बल्की मसल्स हमारी होती है, एब्डोमिनल, शोल्डर मसल्स, उन सब का एंटी एजिंग रिएक्शन शुरू हो जाता है. तो एंटी एजिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत हद तक हेल्प करता है. तो जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मैं इससे एक्सरसाइज करती हूँ तो आपके लिए इंपरेटिव है. स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं 12 दिन तक बत्ती किया उसको, उनका ठीक नहीं हुआ, वो हमारी बॉडी में जो बोन मिनरल होता है उसकी एक क्वांटिटी बढ़ा देता है जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं. और जो लैक ऑफ कैल्शियम है उसका भी सप्लाई करके फ्लरिश करने लगता है, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्रेन में स्टिमुलस जाता है. यू नो द पर्सन इज नॉट सेडेंटरी, this person is not lazy, he or she is doing the exercises. So let me just produce more and more numbers of our amount of calcium. So strength exercise, resistance training exercise बहुत important है. आगे हम ये भी बताएंगे कितना करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे. Individual exercises को हम गाइड करेंगे. For that you need to come to the department, physiotherapy department, but would like to share some of the important stretching exercises, strengthening exercises, both for the upper limbs, upper back के लिए भी बताएंगे और lower back के लिए भी बताएंगे. तो हमने ये बताया कि जब आपका मसल बहुत शॉर्टन हो जाता है तो आपकी पोस्चर पे भी काफी एम्फेसिस करता है, और जिसकी वजह से पेन और एक्स के साथ आप आते हैं. पर एक गुड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस अगर हम करें तो आपका पोस्चर भी अच्छा हो जाता है एंड यू फील ग्रेट रेंज ऑफ मोशन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी अच्छा हो जाता है. यू फील योर पोस्चर इज आल्सो स्टार्ट्स बिकमिंग बेटर एंड बेटर. तो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी बताएंगे. ना मैम ने कुछ बताया कि ट्रेमर्स का कुछ प्रॉब्लम है मैम को. नाउ फॉर ट्रेमर्स आल्सो, बिकॉज एल्डरली में एट्रोफी और डिजनरेशन स्ट्रेन सा होने लगता है, व्हिच इज अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस. तो हमने बहुत सारे एल्डरली इंडिविजुअल्स को भी देखा कि शेकी मूवमेंट्स, और जब वो कोई काम करने जाते हैं तो वो ट्रेमर्स बढ़ जाता है. दोस आर कॉल्ड एज इंटेंशनल ट्रेमर्स. बहुत हद तक फिजियोथेरेपी इवन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में भी हम ट्रेमर्स को दूर कर सकते हैं बाय डूइंग लॉट ऑफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, जॉइंट अप्रॉक्सीमेशन एक्सरसाइजेस. इन सब के द्वारा हम इवन ट्रेमर्स को भी, आई एम नॉट टेलिंग कि कंप्लीटली बिल्कुल ठीक हो जाता है, बट बहुत हद तक हम उसको कम कर सकते हैं. So without taking much time, we'll start with some of the exercises. First with the strengthening exercises, फिर flexibility exercises भी बताएंगे.
अपर बैक, इस पूरी अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए हम एक थेराबैंड्स लेंगे, पर आप अगर मुझे पूछेंगे कि थेराबैंड्स नहीं अवेलेबल है तो क्या ये जरूरी है? सर, अगर बोन स्ट्रेंथनिंग और यहाँ बहुत रेगुलर एक्सरसाइजेस करने के लिए तो डेफिनेटली यस, बिकॉज ये अब कॉमनली अवेलेबल है, कोई भी स्पोर्ट्स शॉप से ये मिल जाता है, इवन ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन आप फ्री नहीं है तो एक स्पोर्ट्स की शॉप से भी ये ले सकते हैं। कलरफुल बैग्स हम टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव पोजीशंस भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरे अपर बैक की स्ट्रेचिंग के लिए हम इसको कहते हैं वाई शेप एक्सरसाइज, लाइक दिस। This is called as Y-shaped exercise. आप स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन, दोनों ही पोजीशन में कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। Now stretch by both the shoulders and make a Y shape. जब आप ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, इस पोजीशन को आपको होल्ड करना पड़ेगा। If you are a beginner, just hold for 5 to 10 seconds. Again stretch it out and make a Y shape. इसमें हमारा पूरा बैक का स्ट्रेंथनिंग है, शोल्डर मसल्स, आर्म मसल, elbow muscles, wrist muscle, every upper spine and upper back muscles are involved over here. Now you need to hold for 5. 1, 2, 3, 4, 5. Stretch back. Vishu once again. I'm taking those common exercises जो आप डेली कर सकते हैं without anybody's supervision or assistance or dependency. हम डंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर घर में डंबल्स नहीं है तो हम 1 लीटर का वाटर बॉटल ले लेंगे, उसमें पानी फिल कर लेंगे and we can use that. तो कोई जरूरी नहीं है। ये एक्सरसाइज अपर शोल्डर, अपर आर्म्स के लिए है, अपर लिम्ब के लिए, उसके बाद लोअर्स के लिए भी बताएंगे। 1 by 1, please show it. Slowly for the other hand also. Again do it. And slowly pull it down. And relax. Now the question comes, 1 minute, what is weight is quite sufficient. Okay? And if you don't have dumbbell, please use water-filled bottle. Again do it once again. How many times, madam? Repetitions. Strengthening exercise elderly रोज नहीं कर सकते। WHO ने रिकमेंड किया है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रोज कीजिए, वॉकिंग रोज कीजिए, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज रोज कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस 3 से 4 दिन में होना चाहिए एक हफ्ते। मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, योगा रोज कीजिए, वॉकिंग रोज इन्वॉल्व कीजिए क्योंकि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रोज कीजिए, पर जहां हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होता है तो उसको हफ्ते में 2 से 3 बार और repetitions at least for the beginners it should be 3 to 5 repetition in one set, and that you can do morning and evening. 5 repetitions morning, 5 repetitions in the evening. Okay, now we'll show for the lower portion. Sitting में आ जाएगी। I should do like this so that everybody can see this. अगर लोअर बैक में जनरली हमने देखा है कि रात को जब सुबह मतलब सो के जब सुबह उठते हैं तो फिर आते हैं एल्डरली कि हमें ना बहुत स्टिफ फील, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, एल शेप पोजीशन में आ जाएंगे सब, और राइट लेग को ओवरलैप करेंगे, क्रॉस करेंगे लेफ्ट साइड, और अपने अपोजिट शोल्डर से, अपोजिट हैंड से इसको अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड की ओर स्ट्रेच करेंगे। जब ये स्ट्रेच करेंगे तो आप फील करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेच एट द साइड ऑफ द थाई, पूरी साइड्स ऑफ द थाई, बटक एरिया एंड द लोअर पोर्शन। ये बहुत ही इफेक्टिव
लोअर बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, बट माइंड यू आप हमेशा ये एक्सरसाइज दोनों साइड्स के लिए करेंगे बिल्कुल। एंड जस्ट प्लीज शो दिव्यांशी वाइस वर्सा। लेफ्ट लेग क्रॉस करना है राइट साइड पे और अपने अपोजिट शोल्डर से आप स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स द सेम साइड। होल्ड कीजिए 5 to 10 seconds एंड देन यू मे रिलैक्स। फिर ये एक्सरसाइज कैसे करूं? तो घर पे वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, एक तकिया लगा सकते हैं, पीछे बेड के साइड में वॉल सपोर्ट ले लेंगे और फिर अपने दोनों पैर को सीधा करके आप बैठ सकते हैं। एंड नाउ विल शो वन बाय वन वंस अगेन। बहुत कॉमन है सर एंड मैम, ओके? तो अब इस पिंडियों के क्रैम्प्स को दूर कैसे करें? बाय डूइंग calf stretching exercises any time of the day। रात को उठे तो कर लीजिए, आफ्टरनून मॉर्निंग टाइम डजंट मैटर। एंड कई बार एक वेस्ट डिपॉजिट होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड अपनी बॉडी में जमने लगती है, which is a very common property, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हल्का सा स्टिफनेस सोर जैसा फील करते हैं, तो इनको भी दूर करने के लिए, वो वेस्ट मेटाबोलाइट्स को दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है। तो आई विल शो द कॉमनेस्ट वन जो पिंडियों में होता है लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की भी वजह से वन ऑफ द फैक्टर। उसके लिए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में लेंगे और एक घर पे टॉवल होगा, बिग टॉवल इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस बिग टॉवल को अपने एंकल के पीछे की साइड में रखेंगे। नाउ स्ट्रेच टुवर्ड्स योर अपर बॉडी। It's very important that your ankle should move like this. Otherwise आपको नहीं फील होगा। सिर्फ टॉवल खींचने से कोई स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। एंकल को पूरा अपनी ओर खींचना होगा like this। जैसे ही खिंचावपन आएगा, you are gonna feel कि back of the calf muscle यहाँ पे आपको एक pulling sensation फील होगा। So that helps in releasing लैक्टिक एसिड डिपोजिशन और क्रैम्प्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ हाउ मेनी रिपीटेशंस? अगर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 5 से 10 रिपीटेशंस एट वन सेट। और जब भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि इसको ज्यादा देर तक होल्ड कीजिए, मतलब खींचने के बाद में 2-3 सेकंड में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। एटलीस्ट यू मस्ट स्ट्रेच इट टू एटलीस्ट 5 to 10 seconds and do it for the other leg also। मैंने बॉल इसलिए लिया है क्योंकि इसका मल्टीपल पर्पस है। ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, कि लोअर बैक को सपोर्ट भी करता है, हमारे बॉडी में जो स्पाइन में स्टिफनेस होता है उसको भी ईज कर देता है, और एल्डरली बहुत एंजॉय भी करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी भी देता है और बैलेंस भी हम प्रमोट कर सकते हैं। बट बॉल जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा पहले प्रायर थोड़ा ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर बॉल पे बैठ के बहुत सारा रॉकिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो चांस भी है गिरने का। इसीलिए थोड़ा सा उसको स्लो रिपीटेशंस रखिए, 2-3 दिन प्रायर वार्म अप जैसे एक्सरसाइज कीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। तो मैं ये शो कर रही हूँ, ये बता रही हूँ गुड बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसमें भी बैक को बहुत अच्छा ईज आउट होगा और स्ट्रेंथनिंग भी कैसे ये प्रमोट होगा, आई एम गोना शो यू। तो एक बॉल प्लेस करेंगे, हमारा हिप और नी आप देख रहे हैं एक एंगल पे 90-90 जैसा अप्रॉक्स है। बैक ऑफ द थाई में बॉल प्लेस कर दीजिए और अपने दोनों एंकल को बॉल पे प्रेशर डालिए, दोनों एंकल से। होल्ड दिस काउंट फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। दैट्स इट। एक टॉवल रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Excuse me, ma'am. जी, Sorry for interrupting. कि घर पे कोई भी तौलिया है, बेडशीट है, बिग टॉवल्स को एक रोल बनाए और रोल बना करके अपनी एड़ी नीचे रख दें और दोनों एड़ियों को एक साथ नीचे की तरफ दबा दें। दबाने के बाद में 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें और ढीला छोड़ दें। 4 to 5 repetitions in one set, and then again in the evening sessions again you're going to repeat the same sets of exercise for 3 to 5 repetitions। ऐसा करें सर, तो ये लोअर बैक की स्टिफनेस को भी ये ईज करता है, इट प्रमोट्स रिलैक्सेशन आल्सो। और जब एड़ी से जी लोअर बैक, और जब आप एड़ी से कर रहे हैं तो हमारा बैक ऑफ द थाई मसल हैमस्ट्रिंग है वो भी एक्ट करता है, तो उसका भी स्ट्रेंथनिंग है और लोअर बैक को ये ईज करता है। तो
कि वो एक ऐसी मांसपेशी है जो कि अपने बैक और नी दोनों पे एक्ट करता है। एक तरह का ये आप कह सकते हैं लोअर बैक के लिए काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है।